Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी में, जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक टॉपिक है अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में 12वीं के लिए, आज हम एक और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस उसमें करके थोड़ा और उस क्वेश्चन के उस चैप्टर के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ड्रॉवर, ड्रॉई, किसका ट्रांजैक्शन, किसका जर्नल, किसका लेजर, हमने काफ़ी वैरायटी कर ली है। आज और आने वाले 2 लेक्चर्स में, और 2 नहीं 3 होगा, मेरा ध्यान खास करके होगा इंसॉल्वेंसी पे। आप मुझे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लेटर ऑन कि सर ये इंसॉल्वेंसी क्या होती है। कंगाल होना, बैंकरप्ट होना, पैसे, कभी कभी कहते हैं ना, दोस्त मांगता है, यार तेरे पास 100 रुपये है, 200 रुपये है, दे देना मुझको, उधारी दे देना। आप बोलते हो नहीं मैं तो कंगाल हूँ। आपका मतलब क्या है? पैसे नहीं है मेरे पास। बिजनेस में जब क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने माल ले लिया, क्लाइंट ने माल खा लिया, क्लाइंट ने माल हजम कर लिया, फिर वो बोलता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, कोई भी दुकानदार को गुस्सा आएगा। तो वो दुकानदार जर्नल एंट्री में, देखो बाकी वो अपने मन में, अपने दिमाग में इतनी गालियाँ मारेगा क्योंकि उसको तो गुस्सा आएगा ना, भाई मैंने मेरे पैसे के गुड्स बनाए थे, इसको बेचा, इसने मुझे वादा किया था, अब वो वादा पूरा नहीं कर रहा है। हाँ, इमोशनली क्या होगा मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी वाइज क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने काफ़ी लेक्चर्स से रिन्यूअल पढ़ाया है और रिन्यूअल के 4 जर्नल एंट्री सिखाए हैं, आज मैं आपको वो तो रिपीट करूँगा ही करूँगा, उसके अलावा और उसी के हेल्प से मैं आपको इंसॉल्वेंसी के जो एंट्रीज है वो आज पढ़ाऊँगा। कौन कंगाल होने वाला है? ड्रॉई, बायर, क्लाइंट, कस्टमर, खरीदार। कंगाल। तो आप बोलोगे अरे यार मेरे तो पैसे आने थे। अपने देश में, भारत देश में बड़े बड़े नामचीन लोग कंगाल हो गए, और पता नहीं कंगाल होने के बाद में विदेश भाग गए, और वहाँ पे उन पे केस चल रहा है। सरकार कोशिश कर रही है लेके आ जाओ भाई, नीरव मोदी को लेके आ जाओ, माल्या को लेके आ जाओ। इतने लोग जो अरबोपति थे, अभी अरबों चले गए, पता नहीं किसी के पति है कि नहीं है, बट पैसा तो उनके पास में नहीं है। एटलीस्ट ऑफिशियली तो ये कहानी है। तो एक कंगाल व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते। जब उसके पास में पैसे नहीं होते तो क्या किया जाता है? उसके जायदाद को
ओके, उसके बिल्डिंग को, उसके घर को, उसके गाड़ी को नीलाम करो। कोर्ट बोलती है बेचो, जो पैसा आता है इसको दो, उसको दो, उसको दो, जो भी लाइन में लगे हैं सबको बांट दो। तो देखो, जब कोई कंगाल होता है ना, हमको पैसे मिलेंगे बट पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 100 का 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, 40 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि आगे जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो है इंसॉल्वेंसी, ये हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। निशा कौन है? पढ़ो ना, सोल्ड गुड्स टू आशा। तो निशा सेलर है, आशा बायर है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशा मतलब ड्रॉवर। ओके, जैसे ही मैं बोलूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, आपको क्या करना है? जर्नल 2 पेज का नॉर्मली काम चल जाता है, और एक डायग्राम, ड्रॉवर का डायग्राम। ओके, लेजर, देखो लेजर नहीं पूछा, लास्ट 4 लेक्चर में लेजर पूछा था, तो मतलब थोड़ी गड़बड़ी ज़्यादा थी, मेहनत बहुत था। इसमें भी मेहनत है बट एटलीस्ट उतना नहीं है जितने पिछले 4 लेक्चर में था। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000। चलो, हमने गुड्स बेचे, आशा पे 10,000 इमीडिएटली, आशा ने 10,000 दिया एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द बैलेंस 24,000 एट 2 months। तो बाकी के लिए बिल साइन करके दिया। निशा मतलब हम डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month एट 15%। ये ध्यान रखना। हाँ, पहले लाइन में बोला बिल 2 महीने का है, दूसरे लाइन में कहा हमने, निशा ने बिल बैंक को बेच दिया बट 1 महीने के बाद। तो वो ध्यान रखना, 1 महीने के बाद। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। डिसऑनर मतलब रिन्यूअल मतलब 4 स्टेप। एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा, आशा हमारे पास आती है, आशा लेकर, टू एक्सेप्ट 4,000। और क्या बोलती है? आप 4,000 रखो, एंड इंटरेस्ट इन कैश, बोलती है आप 4,000 रखो और इंटरेस्ट भी रख लो, ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% फॉर 3 months। ये ऐसा रिमेनिंग अमाउंट पे क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा रिमेनिंग मतलब न्यू बिल पे होता है। निशा अग्रीड, तो हमने बोला ओके ओके चलेगा। एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 months। बट अभी ये है कहानी में ट्विस्ट। आशा बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब आशा कंगाल हो गई, तो हम क्या करेंगे? अरे हमारे पैसों का क्या? हम लोग ना, देखो जो बिजनेसमैन है वो ये नहीं सोचेगा अरे आशा क्या बीमार हो गई, कुछ हो गया उसको, परिवार में कुछ हो गया। बिजनेस वाला बोलेगा नहीं मेरे पैसे अटक गए, मेरे पैसे का क्या? एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम होम हर एस्टेट। उसके जायदाद से, हमने नहीं बेचा। ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी में जाता है, कोर्ट किसी को तो अपॉइंट करता है और बोलता है ऑफिसर, ये जो आशा थी ना जिसने सबकी आशा बुझा दी, एक काम करो, उसके प्रॉपर्टी को, गांव का, शहर का सब प्रॉपर्टी को बेचो, और जो पैसा आएगा जो भी इनके उधारी वाले हैं सब में बांटने की कोशिश करो। ये लास्ट का एक लाइन नया है, बाकी की कहानी पुरानी है। तो पहले तो मैं बाकी की कहानी आपको सॉल्व करके जर्नल एंट्रीज में दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्रीज में आपको ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ निशा, जो कौन है? सेलर है या तो ड्रॉवर है। हमारा पहला एंट्री गुड्स बेचने का, आशा टू सेल्स, डेट नहीं है तो बढ़िया है जी, बढ़िया है, तकलीफ कम है। 34,000 बीइंग गुड सून। आशा ने तभी के तभी हमको 10,000 दिया, हमने ले लिया, हम काहे को मना करेंगे? चेक में देगी तो बैंक लिखेगी, मेरे यहाँ पे बोला नहीं, तो कैश अकाउंट टू आशा, आई रिपीट, चेक में देगी तो बैंक लिख लेगी। हाँ, अगेन स्पीड सोल्यूशन का नॉर्मल रहेगा, थोड़ा फास्ट भी रह सकता है, बट प्लीज़ यू रिमेंबर कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर दिया गया है, ओके, वो नोट टेक्स्ट बुक में देखकर खुद से सॉल्व करना है एंड नॉट जस्ट यहाँ से। ये तो वैसे भी हम आपको पीडीएफ के मीडियम से एट द एंड ऑफ द चैप्टर ज़रूर आपके साथ में शेयर कर लेंगे, ओके। हाँ, तो ये हो गया पार्ट पेमेंट। इसके बाद 24,000 बाकी है, जिसके लिए आशा ने एक बिल साइन किया, तो हमने ड्रॉ किया, साइन करके दे दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
आशा। यहाँ पे बिल पैदा हो गया, अभी बिल के साथ जो भी ड्रामाबाजी हो सकता है वो इसके आगे जाके होने वाला है। ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अभी थोड़ा मैं नज़र क्वेश्चन पे भी मान लेता हूँ। सेकेंड लाइन, ये 2 महीने का बिल था। निशा मतलब हम, डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉम मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 1 month आफ्टर एट 15%। वो जो 1 month है ना, उस पर ध्यान देना। डिस्काउंट जो होता है ना, क्या होता है डिस्काउंट? अरे हमारे पास बिल है, हमने बैंक को बेचा, बीच में ना बैंक डिस्काउंट काटता है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ये कितना होता है डिस्काउंट? देखिए एक फॉर्मूला होता है, 8 फॉर्मूला। अमाउंट कितना है बिल का? 24,000। रेट कितना है? 15%। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। क्यों टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल का टाइम क्या है? 2 महीना। बट सर आपने तो 1 month लिखा, सर 2 महीना बोला बिल, आपने क्यों 1 month लिखा? प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल है बट ध्यान देना। बिल 2 महीने का है, तो जब आप बैंक को बेचते हो, बैंक 2 महीने का वेटिंग करता है। बट क्वेश्चन में बोला आफ्टर 1 month। निशा हम हैं, हमने ये बिल 1 महीने के लिए अपनी जेब में रखा, फिर बैंक को बेचा, तो बैंक कितने टाइम का वेटिंग करेगा? 1 महीना। 2 महीने में से तो 1 महीना हमारे पास था। डिस्काउंट होता है वेटिंग का चार्ज। क्यों बैंक काटता है? बैंक बोलता है देखो भाई अभी तुम नहीं रुकोगे, हम रुकोगे ना, तो बैंक बोलता है हम वेटिंग के लिए डिस्काउंट काटेंगे। काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र काटो, बट जितना वेटिंग करो उतना ही काटो, एक्स्ट्रा मत काटना। हाँ, तो फिर उन लोग 1 महीने का, 2 महीने का नहीं, अगर 3 महीने का है, 1 महीना हमारे पास है तो 2 महीने का काटो। तुम जितना वेटिंग करते हो उतना ही काटो, विच इज 300। सो एक तो है बैंक डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैंक लिख रहा हूँ। डिस्काउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। नॉर्मल एंट्री है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट येस दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट। ध्यान रखना है 2 महीने के लिए कैलकुलेट मत करना, क्योंकि रॉन्ग आएगा, वो ही रॉन्ग नहीं आएगा, पूरा जर्नल एंट्री ही आपका रॉन्ग आ जाएगा। इसके बाद कहानी में जो नॉर्मल ड्रामा होता है, सेकेंड लाइन, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट डोंट वरी, कैलकुलेट करना। एंड आशा हमारे पास आती है आशा लेकर कि निशा एक काम करो ना, आप 4,000 रखो, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, ओल्ड बिल 24,000 का है, इसके 2 पार्ट होते हैं, कैश एंड न्यू बिल। आशा हमको क्या बोल रही है? आप 4,000 रखो, तो समझ जाओ कि न्यू बिल में आएगा 20,000 बाद में। अभी कितना बाद में? क्वेश्चन देखो कितना बाद में, 1 2 3 चौथा लाइन, 11% फॉर 3 months, तो 3 महीने बाद 20,000 आएगा, 3 महीने बाद, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए वर्डिंग्स पढ़ो। एंड इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट कैश में दो, कैलकुलेशन ऑन रिमेनिंग अमाउंट। कुछ बच्चे, कुछ नहीं बहुत बच्चे पूछते, सर ये इंटरेस्ट ऊपर कहा इन कैश, तो सर कैश पे क्यों नहीं कैलकुलेट करते? कैश में ऐड करना है, ऐड कैलकुलेट हमेशा न्यू बिल पे, क्योंकि न्यू बिल का 20,000 डिले हो गया। ये प्रॉब्लम में ही नहीं, सारे प्रॉब्लम में पहले से लेके 50वें प्रॉब्लम तक हमेशा इंटरेस्ट न्यू बिल पे ही कैलकुलेट होगा। तो इस प्रॉब्लम में भी 11% जो 3 महीना है वो मैं न्यू बिल के 20,000 पे करूँगा। हाँ, तो मैं पूरा कैलकुलेशन तो दिखा ही रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे देख ले, कैलकुलेशन आ रहा है, लिखा भी हुआ है, ओके, ऑन न्यू बिल अमाउंट 20,000, 11% 3 महीना। सर यहाँ पे कुछ कम नहीं करना, नहीं यहाँ पे कम नहीं करना है, आपको आता है 550। दिस इज योर करेक्ट इंटरेस्ट। आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा यहाँ वहाँ पे हो गया, सर मेरे को 400 आ गया, तो इंटरेस्ट गलत, तो पार्ट पेमेंट गलत, तो हो सकता है न्यू बिल गलत, पूरा बाकी का सम गलत। तो थोड़ा नहीं, बहुत केयरफुल रहना, ध्यान से, सटीकता से, बारीकी से पढ़ो, समझो, बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ लेना। अच्छा, तो राइट नाउ मैंने आपको 4 स्टेप्स के अमाउंट बता दिए।
इंसॉल्वेंसी में तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। स्टेप 1 क्या है? अरे वो बैंक से बिल आशा को लौटाने का। आशा डेबिट टू बैंक, आशा डेबिट टू बैंक 24,000, ये था ओल्ड बिल का अमाउंट। इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है तो वो थोड़ा टेंशन नहीं है। ओके, नोटिंग चार्जेस नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट वाला जो एंट्री है, आशा टू इंटरेस्ट, आशा टू इंटरेस्ट, तो चले वो लिख देते हैं 550। उसका कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, दो बार, तीन बार। ओके, वो लाइन को ध्यान से पढ़ना। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट, अगर नहीं, अगेन अगर ये चेक से है तो बस हम कैश के जगह पे बैंक लिख देंगे अभी के लिए। तो कैश, कैश टू आशा, कैश टू आशा कहाँ पे गया? हाँ, ऊपर है 4,550 बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये हुआ थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है न्यू बिल का स्टेप, तो वो है 20,000 का। आशा ने हमको दिया बिल रिसीवेबल टू आशा, बिल रिसीवेबल टू आशा लिख लिया मैंने जी 20,000। दैट मीन्स हमें ये आशा है, आशा से कि हमको 20,000 और मिलेगी 3 महीने बाद। अभी देखो 3 महीने बाद क्या गड़बड़ होता है क्या पता। किसी की किस्मत एक दिन में बदल सकती है, अच्छे के लिए बुरे के लिए। अच्छे डिसीजंस लिए अच्छे के लिए बदल जाएगी। बुरे लोगों के साथ आप घूम फिर रहे थे तो पता नहीं यार, आज दुकान में हो कल जेल में हो सकते हो। तो एनीथिंग कैन हैपन इन 3 मंथ्स। हमको पता चला, क्वेश्चन ने बोला हमको कि आशा कंगाल हो गई। देखो जब कोई कंगाल होता है ना, टाइम लगता है बट हमको कुछ पैसा मिल जाता है। हमको ये क्वेश्चन में 40% मिला। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करते देख लो। न्यू बिल जो होता है 20, उसके 2 पार्ट होंगे। आपको थोड़ा पैसा मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा उसको अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं बैड डेप्ट। अच्छा, बैड डेप्ट समझा। पैसा कितना मिला? देखो उन्होंने बोला था ना 40%, 20,000 40% मतलब 8,000। बाकी का क्या? बाकी का भूल जा, बैड डेप्ट। अच्छा 12,000। आप बोलोगे सर वो 20,000 आपने मल्टीप्लाई किया 40% से, टाइम का क्या? देखो कोई भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कंगाल नहीं रहता। जब कोई कंगाल डिक्लेयर होता है, घोषित किया जाता है, तो उसका न्यूज़पेपर में नाम आता है, कोर्ट लिखती है ये आदमी के साथ में लेन देन नहीं करने का क्योंकि ये कंगाल है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, बच के रहना। तो बच के रहना पड़ेगा उससे। हाँ, तो मतलब इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, अमाउंटिंग टू रेट। हाँ, अभी आपको ये समझना है कि इसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगे। देखो भाई, आपने 4 स्टेप्स तो सुना है ना रिन्यूअल का। उसमें पहला है कैंसिल बिल, इंसॉल्वेंसी में भी आएगा कैंसिल बिल। दूसरा है चार्ज इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? एक्स्ट्रा पैसा। बट यहाँ पे तो सामने वाला कंगाल है, आशा ऊपर वाली कंगाल है, तो कोई आशा नहीं, तो चार्ज इंटरेस्ट नहीं आएगा। कलेक्ट पार्ट पेमेंट, हाँ ले लो 40%, 30%, 20% ले लो, वो आएगा। मेक न्यू बिल, अरे क्या न्यू बिल? आशा कंगाल हो गई, वो भाग के चली गई। ओके, फ्रांस में, इंग्लैंड में भाग के चली गई, तुमको पैसा नहीं मिलने वाला, या तो जेल में रहेगी, क्या पता। 2 एंट्री आते हैं, 4 में से 2 एंट्री इंसॉल्वेंसी के। फाइन, अभी मैं आज बता रहा हूँ, अगली बार भी बताऊंगा, उसके बाद भी बताऊंगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, तो पहले तो ये कैलकुलेशन कर लो कैश और बैड डेप्ट का। अच्छा, स्टेप 1 क्या है? अरे कैंसिल करो बिल, बिल अपने पास से आशा को दे दो। पहले बैंक के पास था, अभी थोड़ी बैंक के पास है, अभी अपने पास है, अपन ने दे दिया। आशा डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये है फर्स्ट एंट्री ऑफ इंसॉल्वेंसी, फर्स्ट एंट्री। ओके, मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मैं ये जो चैप्टर है मैं अपने दिमाग में एनालाइज कर लेता हूँ कि मुझे इसके पहले क्या सिखाना है, उसके बाद में थोड़ा और कॉम्प्लिकेट, थोड़ा और नया, मतलब कुछ भाजी लग खिचड़ी नहीं करनी उसकी। ओके, तो मैं अभी जब मैं आज आपको बैड डेप्ट बोल रहा हूँ, मैं अगली बार भी बोलूँगा,
फिर मैं आपको ड्रॉई का पढ़ाऊँगा इंसॉल्वेंसी। तो रिपीट कर करके आप भी ये गाड़ी चलाना सीख जाते हो। ओके, हाँ, तो ये हो गया हमारा 9th एंट्री, बट इंसॉल्वेंसी का फर्स्ट एंट्री। और फिर इंसॉल्वेंसी के दूसरी एंट्री क्या है? पैसे ले लो। अच्छा, कैश अकाउंट टू आशा, पैसे ले लो। ये 2 एंट्री का एक नहीं होता, प्लीज़ याद रखना, नहीं होता, क्योंकि एक दिन पर एक आदमी कंगाल होता है और काफ़ी महीनों बाद उसमें से पैसे मिलते हैं। तो वो एक दिन पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये दोनों को एक कर दो ना, नहीं कर सकते हैं। ओके, बीच में आपको क्या आएगा? बैड डेट, जो आपको ऑलरेडी पता है 12,000 का क्या है, 12,000 का क्या है? बैड डेट। कैश कितना है? कैश 8,000 है, तो कैश डेबिट में थोड़ा उस तरफ चला जाता हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। कैश डेबिट 8,000 और आशा 20,000। तो आशा ने हमारी कितनी आशा पर पानी फेर दिया? 12,000। उसको हम बैड डेट कहते हैं, वो नुकसान है हमारा। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हेन अ कस्टमर, डिस्काउंट मत बोलना, ओके, व्हेन अ कस्टमर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कंगाल, बैंकरप्ट, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो जो आपका नरेशन है, बीइंग 40% ऑफ द अमाउंट यू रिसीव्ड, बाकी का बिकम्स बैड डेट। लास्ट में ग्रैंड टोटल कर लीजिए, विच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1,81,100। ओके, द ओनली थिंग न्यू, नया चीज़ क्या किया मैंने, वो जो 9th और 10th एंट्री है ना, वही नया पड़ा है, बाकी पूरा तामझाम सेम है, कुछ नया नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है जो बोर्ड में आप अपेक्षा कर सकते हो। अरे सर मेरे को तो बोला था ये ओमिट करो, नहीं, क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, इसके साथ में कुछ ऑप्शन रहेगा, तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो आई होप कि वो ऑप्शन वाला चैप्टर आपने बढ़िया किया होगा। मेरे बच्चे जो है मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ, ताकि भैया आपको जो चाहे, जो मर्जी आए, आप वो एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, मैं दोबारा रिपीट इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर करूँगा। ओके, तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन इंसॉल्वेंसी का, कंगालपन का, बैंकरप्सी का समझ में आया है। 2 एंट्रीज जो मैंने की है वो भी समझ में आया है। लाइक कर लीजिए जाते जाते, और अगर कोई सजेशन है, सुझाव है, कुछ गड़बड़ी हुई है, हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम के द्वारा। अगर आप पुराने हो, लेक्चर्स का लिंक दोस्तों तक ज़रूर साझा करें, ज़रूर आप उसे शेयर करें। और अगर नए हो, सब्सक्राइब का आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उसके अलावा अपना ख्याल, बड़ों का ख्याल, बच्चों का ख्याल, अपने बच्चे नहीं जो छोटे होते हैं ना, उनका ख्याल आप ज़रूर रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।